हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। आज हम देखेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के। तो इसमें हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं, हमने लिए हैं सीटेट प्रीवियस ईयर्स 2024 और टारगेट जो है हमारा वो सीटेट 24 के लिए है। आप सब लोग 25 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, है ना। और हमने लिए हैं 15 क्वेश्चंस मैथ में आप जैसा कि आप लोग जानते हैं 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम 15 इस क्लास में डिस्कस करेंगे और 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये यूज़फुल है सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए और बिहार टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए और अदर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है ना। और तो आइए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। हमने ये जो क्वेश्चन लिए हैं हमने रियल पेपर में से निकाले हैं। तो जो है पार्ट ए में होता है सीडीपी और सेकंड पार्ट में मैथमेटिक्स ही आता है पेपर 1 में, है ना। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 kg 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg। 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो देखिए, पहले दोनों को हम इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, बट जो हम अप्लाई करेंगे वो ये है कि पहले हम क्या करते हैं, दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। आप जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 9 kg में 9000 ग्राम होंगे, तो 9000 ग्राम। और 7 kg 7 ग्राम में होंगे 7007 ग्राम। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 में से 7 गए 3 एंड यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0 9, यहाँ पे अगेन 9 बचा, 9 में से 0 9, अब यहाँ पे बचा होगा 8 में से 7 गया 1, तो बचा है 1993 ग्राम। अब हम इसको अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे, ये आया ग्राम में, तो ये आएगा 1993 ग्राम केजी, सॉरी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो आइए देखते हैं। इन क्लास थर्ड 150 children were asked to name their one favorite fruit and results for 5 favorite fruits were written in the form of following table। 150 कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया है। तो देखिए, एप्पल 28 चिल्ड्रंस लाइक करते हैं, गुआवा 26 चिल्ड्रंस लाइक करते हैं, मैंगो 44 चिल्ड्रन लाइक करते हैं, बनाना 14 एंड ग्रेप्स 28। अब इसमें क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है बट दिखने में ही बड़ा है, बाकी ये इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव एप्पल एंड गुआवा एज देयर फेवरेट फ्रूट। सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है, क्या ऐसा है? तो सेब एप्पल 28 एंड गुआवा 26, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। Difference between the number of children who likes grapes and those who likes bananas is 16। तो जो grapes लाइक करते हैं, है ना, जो अंगूर लाइक करते हैं और बनाना लाइक करते हैं, उनका डिफरेंस 16 है क्या? तो अंगूर है 28 और बनाना है 14, तो 28 में से 14 गया तो बचेगा 14। तो अगेन ये जो है नहीं है, ये भी गलत है, सेकेंड वाला भी गलत है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक मैंगोज एंड बनाना इज 2 times द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक गुआवा। तो मतलब गुआवा कितने बच्चे लाइक करते हैं? 26। तो ये बोल रहा है कि मैंगो और बनाना लाइक करने वाले डबल होने चाहिए 26 से। तो मैंगो 44 और गुआवा 26, तो 26 और 44 होंगे, 26 प्लस 44 होंगे 640 और 4 और 2 6 7, तो 70 26 के डबल नहीं होता है, तो ये नहीं होगा।
तो ये भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है फोर्थ ही ऑप्शन होगा। अब फोर्थ ऑप्शन कैसे होगा, 10 चिल्ड्रन डू नॉट लाइक एनी फ्रूट गिवन इन द टेबल। अच्छा हाँ, और फ्रूट्स भी हैं तो उसमें 10 नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, हम टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल निकालेंगे, 28, 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 4 18 और 4 हो जाएगा 22 और 8 हो जाएगा 30, 30 का 0 कैरी लगेगा 3, तो 3 और 2 5 6 6 4 10, 10 और 2 12 और 2 14, तो 14 टोटल हो गए 140 और यहाँ पे लिखे हैं 150। तो जो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे इस तालिका में किसी भी फल को पसंद नहीं करते, तो ये वाला सही ऑप्शन है हमारा। आइए देखते हैं 33 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एप्रोप्रिएट अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम्स। गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। रचनात्मक आकलन जिसमें हम पेन पेपर टेस्ट नहीं लेते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसमें पेन पेपर टेस्ट नहीं होता है, इसमें हम अलग अलग तरीकों से बच्चे को टेस्ट करते हैं, उसकी जो असेसमेंट है वो करते हैं। तो इसमें सबसे कम अप्रोप्रिएट क्या है, सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन। यस, ये तो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये ऐसा तरीका है, क्योंकि हम इसको बीच बीच में टेस्ट करते हैं, तो ये मिसकंसेप्शंस बच्चे के आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इट प्रोवाइड्स क्यूमुलेटिव इवेल्युएशंस दैट हेल्प्स टू रैंक चिल्ड्रन। तो ये क्यूमुलेटिव इवेल्युएशन नहीं करता है और रैंक करना चिल्ड्रन को कभी भी अच्छी बात नहीं है, तो ना ही ये रैंक करने के लिए होता है। तो रैंक करने के लिए कोई भी एग्ज़ाम हमें नहीं करना है, तो इसका जो यही आंसर मुझे लग रहा है ये नहीं होगा। टू चेक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। हाँ, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ के दौरान क्या प्रोग्रेस हो रही है बच्चे की, ये चेक करने के लिए होता है ना। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, बच्चों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना। हाँ बिल्कुल है, ये होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ये होगा, तो ये और ये सब गलत होंगे। सेकेंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट, दूसरा जो विकल्प है वो सही है हमारा आंसर। अब देखते हैं 34 क्वेश्चन। ए पर्सन विड्रॉ, अच्छा देखिए, ये ना एक महीना है ना, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को इतने रुपए निकाले, 4 तारीख को उसने -4560 मतलब इतने रुपए निकाल लिए 4 तारीख को, फोर्थ को, और उसी महीने में 20 तारीख को इतने रुपए जमा करा दिए, 20 तारीख को 20th तारीख को प्लस करे हैं उसने 2567, है ना। अब उसके 30th डे में, महीने के एंड में, है ना, यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 रुपए है ना, ये प्लस में होंगे, है ना, 23125, तो महीने के अंत में खाते में कितनी राशि थी। तो देखिए महीने के एंड में एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ में कितने पैसे होंगे, हम इसको x मान लेते हैं, है ना। आप देख लेते हैं x में क्या ऐड करना क्या है ना, देखो x में माइनस करा, तो x में माइनस करा हमने 4560, है ना, यहाँ माइनस करा, प्लस 20 तारीख को हमने 2567 रुपए डाल दिए, फिर हमारे जो लास्ट में आए 3125। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमें x मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू जो हमारा सॉल्व करने पे आएगा यहाँ पे आएगा 5118, तो हमारा आंसर होगा सेकेंड वुड बी द राइट आंसर। क्लियर है। अब आते हैं 35 क्वेश्चंस पे। ये भी दिखने में बड़ा क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसमें देखो, प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर गेव हिज स्टूडेंट्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। एक प्राथमिक कक्षा के गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। क्या समस्या हल करने को दी उसने दिया 616 पीपल्स के बीच में, मतलब हाँ, 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मतलब 616 टोटल बच्चे हैं और 28 बच्चों की एक क्लास है, तो कितनी क्लासेस होंगी। तो बच्चे ने सॉल्व कराए, एक क्लास में 28 पीपल होते हैं, 10 क्लास में हो जाएंगे 280, बिल्कुल, फिर अगेन 10 में 280 हो जाएंगे, तो ये 560 हो गए, 560 में से 560 हो गए, तो 2 में अगेन 56 हो गए, तो ये
616 हो गए। तो बच्चे ने इस तरह लगाया है कि 10 क्लासरूम प्लस 10 क्लासरूम प्लस 10 क्लासरूम प्लस 2 क्लासरूम 22 क्लासरूम। तो इसमें बच्चे ने कौन सी वो यूज करी है, तो देखते हैं। द स्टूडेंट हैज यूज्ड बोथ द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन। तो देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूट करा है बच्चे ने, तो एसोसिएटिव तो नहीं करा है ना, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। द स्टूडेंट हैज यूज्ड एन इनकरेक्ट एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि बच्चे ने इनकरेक्ट एल्गोरिथम यूज करी है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। स्टूडेंट हैज यूज्ड द एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस एडिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या उसने एसोसिएटिव लॉ यूज करा, नहीं यूज करा है। तो स्टूडेंट हैज यूज्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस एडिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यस दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ, विद्यार्थी ने समस्या को हल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस्तेमाल किया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं क्या कहलाता है? विषमबाहु, यस विषमबाहु ही होगा वो, और स्केलन ट्राइंगल है ना, समकोण तो नहीं होगा, समबाहु नहीं होगा और समद्विबाहु नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 एंड 60, तो देखिए 31 और 60 के बीच में सभी प्राइम नंबर्स का सम करते हैं। तो देखिए निकालते हैं 31 तो नहीं लेंगे क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ है, तो 32 प्राइम नंबर नहीं है, 33 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 37 प्राइम नंबर है, 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 41 प्राइम नंबर है, क्या है, यस 43 भी प्राइम नंबर है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47, क्या 47 प्राइम नंबर है, यस 47 प्राइम नंबर है, 47 48 भी नहीं है, 49 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 51, क्या 51 प्राइम नंबर है, नहीं, 52 53 प्राइम नंबर है, यस 53 प्राइम नंबर है, 54 55 55 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, 57 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, 59, क्या 59 प्राइम नंबर है, यस इट कैन बी। 60 नहीं है, तो इन सब का प्लस करना है ना, इनको प्लस कर लेंगे तो सभी प्राइम नंबर्स का जो योग है 31 से 60 के बीच में वो आ जाएगा, तो ऐड करेंगे तो आएगा 280, तो हमारा जो आंसर है वो 280 है ना। अगेन अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द predecessors of 201 and successors of 4781, 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल है। तो देखिए 201 का जो प्रीडिसेसर है, 201 का जो पूर्ववर्ती है वो है 200 है ना, और इसको अब मल्टीप्लाई करना है सक्सेसर ऑफ 4781, मतलब 4781 के परवर्ती, तो 4781 का परवर्ती हो जाएगा 4782, तो हम इसको हम प्लस कर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 000 तो ये आ जाएगा, 2 दूनी 2 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कैरी 1 2 7 जा 14 और 1 15, कैरी 1, 2 4 जा 8 और कैरी 9, तो इसका आएगा 956400, तो आंसर इज 4। कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में हम। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव स्किल दैट हेल्प स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज एंड ग्रुप शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन पढ़ के ही लग रहा है कि क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। मतलब विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनको समूह बनाने को ही हम बोलते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर होगा क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 40, स्टूडेंट्स फील डिफिकल्टी इन सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम बिकॉज, देखो बच्चे जो है विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है। क्यों आती है भाग की समस्याएं कठिनाई, तो देखते हैं। भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, क्या ऐसा है, नहीं है। डिवीजन प्रॉब्लम्स हैव नो यूटिलिटी इन डेली लाइफ, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल यूटिलिटी है भाग की समस्याओं का। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती।
देयर आर नो इनफॉर्मल वेज ऑफ सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम। नहीं, ऐसा नहीं है, इनफॉर्मल वेज भी होते हैं और फॉर्मल वेज भी होते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अब है फॉर सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम स्टूडेंट नीड्स टू नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थॉरोली। यस, बिल्कुल। भाग की समस्या हल करने के लिए एक आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुणा अच्छी तरह से जान ले। बिल्कुल, वेरी गुड। ये ही ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, तो फोर्थ वाला पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द साइन ऑफ डिवीजन। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड। थर्ड इज राइट आंसर। अब आगे देखते हैं 41, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें है मोस्ट सेकंड ग्रेड्स आर able to add two quantities like 4 candies and 3 candies, but when asked to do 4 plus 5 on a worksheet, a large number of the same set of learners is unable to do। देखिए, ऐसा तो क्लासरूम में होता ही है। आपने टीचिंग प्रैक्टिस में भी देखा होगा कि बच्चों को हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ या फिर बिल्कुल सामने दिखा के करवाते हैं कि हम 2 कैंडीज़ एंड 3 कैंडीज़ प्लस करेंगे तो कितनी आएगी, है ना? वो कर लेते हैं, बल्कि जब हम 4 + 5 करते हैं तो ये नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं होती है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं होती है, मतलब हाँ, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। जो अमूर्त है, अमूर्त नॉलेज नहीं होती है, अमूर्त नहीं होती है, तो देखते हैं। लर्नर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग रियल लाइफ मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है, ये गलत है ना? विद्यार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते, ये गलत है। द लर्नर्स आर नॉट रेडी फॉर द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सिंबल्स। हाँ, ये है, सेकंड ऑप्शन इसका हो सकता है। नॉट टॉट एडिशन प्रॉपर्ली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सम लर्नर्स आर पुअर इन मैथमेटिकल स्किल्स, नहीं, इसका आंसर सेकंड होगा, क्योंकि जो शिक्षार्थी हैं अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते, है ना? जो बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, तो उन्हें अमूर्त स्टेज पे अभी वो नहीं पहुंचे हैं। अब देखते हैं 42। A third standard student, when asked to write 105 in numeral form, he writes 1005। है ना? तीसरी कक्षा का एक विद्यार्थी है जिसको 105 लिखने के लिए बोला गया, तो 1005 लिखता है। इंगित करता है कि he needs more help in understanding the concept of place value। yes, place value की उसको नॉलेज नहीं है, तो उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में सहायता की आवश्यकता है। बिल्कुल। सेकेंड, ही इज अनफिट टू लर्न मैथमेटिक्स। ऐसा कभी नहीं होता, ये भी नहीं होगा। स्टूडेंट इज स्लो लर्नर, बिल्कुल भी नहीं है। ही इज मिस्चीवियस, नो। आइए देखते हैं 43 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। कॉन्सेप्ट ऑफ भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब ये तो सिंपल है कि ये एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है, कि मतलब बहुत सारे, मतलब सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे, तो वो ये उसके किसी भाग को इंगित करता है। बिल्कुल, ये सही है। एक, द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेशियो। बिल्कुल, ये भी सही है। जो मैथमेटिकल नोटेशन है फ्रैक्शन का, वो रेशियो रिप्रेजेंट करता है ना? भिन्न का गणितीय चिन्ह अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। बिल्कुल। इट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल विच इज ग्रेटर देन 1। ये नहीं है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमेशा वो है प्रॉपर फ्रैक्शन जो ऊपर छोटा होगा, नीचे बड़ा होगा, मतलब लेस देन 1। तो यह एक पूर्ण का निरूपित करता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है हमारा, रिलेटेड टू फ्रैक्शन। भिन्न के संदर्भ में ये वाला कथन गलत है। एक भिन्न का गणितीय चिन्ह निकल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डिवीजन प्रॉब्लम, बिल्कुल, है ना? तो ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। आगे देखते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। राधा वॉक्स 3 किलोमीटर 725 मीटर पर डे ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो 3 दिन वो इतना किलोमीटर चलती है, और बाकी 2 दिन ट्यूसडे और थर्सडे में 2 किलोमीटर 9 मीटर पर डे चलती है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी बताएं। तो देखिए, 3 किलोमीटर 725, 3 किलोमीटर 725, इसको 3 बार करना है। तो 3 किलोमीटर 725 मीटर इंटू 3, और 2 किलोमीटर 9 मीटर इंटू 2, तो ये करना है। देखिए, पहले किलोमीटर्स का लगा लेते हैं, फिर उसके बाद मीटर्स, और मीटर्स अगर 1000 से ज़्यादा होंगे तो हम उनको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 3 9,
तो 9 किलोमीटर हो गया ऊपर वाला, है ना। 2 2 जा 4, 4 किलोमीटर हो गया नीचे वाला, है ना। अब देखते हैं नीचे वाला जो मीटर है, मीटर हो जाएगा 9 2 जा 18, तो 18 मीटर हो जाएगा वो नीचे वाला, है ना। यहाँ पे जो है ये मीटर हो जाएगा 725, 725 इंटू 3, तो ये हो जाएगा और 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 7 जा 21, तो 2175, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर हो जाएगा। और 175 में 18 प्लस करेंगे तो आएगा 5 8 13 का 3 कैरी 1 7 और 1 8 9 1 193 193 एंड 9 और 4 13 और 2 15, 15 किलोमीटर पॉइंट 193 किलोमीटर, ये आ जाएगा। तो सेकेंड इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 45। जैस्मीन said a rectangle has two pairs of opposite sides parallel. A square also has two pairs of opposite sides parallel, and so does a parallelogram. So both rectangle and square are also parallelograms. Jasmine is at stage of Van Heel's theory of geometric thinking. तो देखिए, सब जैस्मीन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं, प्रकार समानांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समानांतर चतुर्भुज होंगे। तो जैस्मीन वैन हील के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है। तो देखिए, सबसे पहली बात है जो ये रिलेशनशिप है कि मतलब हम जो जैस्मीन है वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है बिटवीन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो जो है वो संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रही है जैस्मीन वर्ग आयत और समानांतर चतुर्भुज के बीच में। तो वो कौन से स्टेज पर है? रिलेशनशिप स्टेज पर है ना। इसके साथ ही हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। थैंक यू once again. If you like our video, then like, share and subscribe to get notification of our video. Thank you.